हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आओ पढ़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम डेटा इंटरप्रिटेशन के सेकंड टॉपिक बार डायग्राम को समझेंगे। बार डायग्राम को रीड करने के लिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना पड़ता है और क्वेश्चन से उसको रीड करना पड़ता है। स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन में गणित के नंबर दिए गए हैं और वर्टिकल लाइन में छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। जैसे कि 25 से 30 मार्क्स के बीच में जो छात्रों ने नंबर गेन किए हैं उनकी संख्या 15 है। ऐसे ही अदर वैल्यूज़ दी हुई हैं। हम इस बार डायग्राम के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। हमें कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बतानी है, तो इसके लिए हमें जो नंबर के अंतराल दिए गए हैं इस अंतराल में कितने स्टूडेंट्स ने नंबर प्राप्त किए हैं, इन संख्या को टोटल कर देंगे। यही हमारी टोटल वैल्यू होगी स्टूडेंट्स की। तो 25 से 30 के बीच में 15 स्टूडेंट, 30 से 35 के बीच में 20 स्टूडेंट, 35 से 40 के बीच में 40 स्टूडेंट्स, 40 से 45 के बीच में 50 स्टूडेंट्स और 45 से 50 के बीच में 10 स्टूडेंट्स। इनको टोटल करेंगे तो वैल्यू आएगी 135। यही हमारा आंसर है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या प्रतिशत में बताइए, जबकि मिनिमम मार्क्स हैं 31। इसके लिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर देंगे जितने उत्तीर्ण हुए छात्र हैं, जिनको 31 से ऊपर मिले हैं। यानी 30 से 35 का जो अंतराल है वो 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 वाले सारे स्टूडेंट्स पास हैं। इन सभी स्टूडेंट्स की संख्या होगी, टोटल करेंगे हम तो ये आएगी 120 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने पहले ही फाइंड आउट किया है, ये है 135। इसको 100 से डिवाइड इंटू कर देंगे तो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। 5 से काटते हैं, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 800 डिवाइड बाय 9। अगेन इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा यही हमारा आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो वर्टिकल लाइन है उसमें पुरुषों की संख्या दी हुई है और हॉरिजॉन्टल लाइन में उनका वेट दिया है किलोग्राम में। क्वेश्चन में है, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले प्रति अंतराल पुरुषों की औसत संख्या कितनी है। इसके लिए टोटल जितनी भी पुरुषों की संख्या है उसमें हम वेट के अंतराल का जो बार बना हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे, तो इससे हमें औसत वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि 95 से 105 के बीच में 100 है, 105 से 115 के बीच में 220, 115 से 125 के बीच में 300, 125 से 135 के बीच में 200 और 135 से 145 के बीच में 250। इनको टोटल करके नंबर जितने भी है अंतराल के उससे डिवाइड कर देंगे। जब इसको टोटल करेंगे तो वैल्यू आएगी 1070। इसको 5 से डिवाइड करेंगे
214, यही हमारा आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रथम वर्ष की कक्षाओं में 320 छात्रों के 5 विषयों में विभागवार प्रवेश से संबंधित है ये ग्राफ। इसी के अध्ययन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन इज, गणित और अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने वाली महिलाओं की कुल संख्या की तुलना में गणित और अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने वाले पुरुषों की कुल छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए पहले हमें मेल्स की, जितने भी मेल हैं गणित और अर्थशास्त्र में, और जितने भी फीमेल्स हैं गणित और अर्थशास्त्र में, दोनों की वैल्यूज़ का टोटल निकालना पड़ेगा। सो टोटल नंबर्स कितने हैं और फीमेल्स टोटल नंबर्स कितने हैं। गणित और अर्थशास्त्र का रीड करना है। तो गणित में मेल हैं 30 एंड फीमेल्स हैं 20, और अर्थशास्त्र में मेल हैं 32 और फीमेल्स हैं 34। सो टोटल हुआ 62 एंड 54। तुलना करनी है महिलाओं से, इसलिए जो नीचे वैल्यू आएगी वो महिलाओं की आएगी, दैट इज 54, और दोनों की तुलना करनी है, इसलिए मेल से फीमेल को माइनस कर देते हैं, तो दोनों का डिफरेंस आएगा 8। मल्टीप्लाई बाय 100। इसको काटेंगे। 400 डिवाइड बाय 27। अब इसके बाद हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन नियर अबाउट आ सकता है। एक बार तो हम डिवाइड कर ही सकते हैं इसको। सो 27 जाएगा टोटल 130 अप्रॉक्स। तो अगर हम 7 बार देंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, और 2 बार देंगे तो बहुत ही कम हो जाएगी। दैट मीन्स 14.8% शुड बी आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।